हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी में अपनी जो सीरीज चालू है उसमें आज अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द लंग्स। यानी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोलॉजी ऑफ द लंग्स। सभी यानी मैं जो हिस्टोलॉजी आपको सभी से बता रहा हूँ वो सभी यानी इंपॉर्टेंट है अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए। तो आज अपन देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द लंग्स, पूरी उसके अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके जो टिश्यू करते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर रहते हैं, जो ब्रोंक्यूल रहती है, ट्रैकिया रहती है, कैसे क्या बने रहते हैं, सभी हिस्टोलॉजी के टर्म में देखेंगे। और जैसे मैं आपको ऐसे डायग्राम बना के देता हूँ, अपने जो हैंड रिटन नोट्स है ऐसे पॉइंट वाइज बताता हूँ, वैसे जाने आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में आने निकल कर आना है। तो आज अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द लंग्स। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी अपन देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द लंग्स। यानी जैसे कि मैं आपको डायग्राम बताता हूँ वैसे यानी डायग्राम आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी निकाल के आना है। और जैसे नोट्स बनाता हूँ वैसे नोट्स यानी वैसा प्रेजेंटेशन करके यूनिवर्सिटी में आप लिख कर आओगे तो आपको यानी अच्छे मार्क मिलेंगे। तो आज देखेंगे अपन हिस्टोलॉजी ऑफ द लंग्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे यानी इंट्रोडक्शन देखते हैं, अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद में उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं और अपन फंक्शन देखने के बाद लास्ट में क्या देखते हैं अपन उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो अपन देखेंगे हिस्टोलॉजी में यानी क्या लिखेंगे। तो हिस्टोलॉजी में क्या बोलता है, लंग्स आर द पेयर ऑफ द ऑर्गन दैट आर प्रिंसिपल साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज। यानी जो अपना लंग्स है वो कैसा है, पेयर ऑर्गन यानी पेयर में प्रेजेंट है, यानी टू दो लंग्स है अपने, एक राइट है और एक यानी लेफ्ट है। और वो कैसा प्रिंसिपल ऑर्गन है कई के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। आप सभी को पता है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अपना कौन सा है, लंग्स है। उसके बाद में क्या बोलता है, O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड इंस्पायर एयर। यानी अपना कार्बन डाइऑक्साइड O2 का यानी एक्सचेंज होता है किसके बिटवीन में, अपन ब्लड के इसमें जो अपन इंस्पायर अपन एयर लेते हैं उसके बिटवीन में उसका एक्सचेंज होता है। लंग्स इज कवर्ड बाय द प्लूरा। यानी जो अपने लंग्स की जानी जो कवरिंग है आप सभी को पता है कैसे कवर रहता है, अपना प्लूरा से कवर रहता है। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप सभी को पता है कैसा वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो अपन ये जो पॉइंट है यानी ये अपने इंट्रोडक्शन में यानी लिख कर आएंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे अपन, स्ट्रक्चर। यानी जो अपना स्ट्रक्चर रहता है वो सबसे यानी इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन प्लूरा देखेंगे। प्लूरा क्या बोलता है, होल लंग कवर्ड ऑफ लाइनिंग ऑफ द मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो अपनी मेसोथेलियम की कवरिंग रहती है, अपने जो प्लूरा रहती है वो कैसे बनी रहती है, वो मेसोथेलियम से बनी रहती है और कनेक्टिव टिश्यू से बनी रहती है। तो आप देखो यहाँ पे जो मेसोथेलियम, मेसोथेलियम है क्या, एक काय की कवरिंग है, मेसोथेलियम लंग्स के पूरे कवर करता है, कौन है, प्लूरा। तो ये जो प्लूरा ये कैसे बनी है, मेसोथेलियम से कनेक्टिव टिश्यू से यानी बनी हुई है। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस। इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस जो अपना ब्रोंकस रहता है इंट्रापल्मोनरी यानी पल्मोनरी यानी रिलेटेड टू लंग्स और इंट्रा यानी उसके बीच में। तो इंट्रापल्मोनरी लंग यानी इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस कैसे रहेंगे, बीच में रहेंगे कहीं के आपके लंग्स के। तो सबसे पहले आप देखो मैं इंट्रापल्मोनरी लंग क्या देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखा है आपको, ये स्ट्रक्चर में क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस। ये काय के अपने जो पल्मोनरी है अपने लंग्स का उसके बीच में ऐसा है प्रेजेंट है। उसके स्ट्रक्चर में अभी देखेंगे अपन क्या क्या प्रेजेंट है। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। यानी जो अपना ये स्ट्रक्चर है इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस वो कैसे बना हुआ है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड इपिथेलियम से यानी इस टिश्यू से यानी बना है। टिश्यू का यानी सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। अब बोलोगे कि सर यानी सिलिएटेड काय के लिए, देखो जो एयर के मॉलिक्यूल रहते हैं सीलिया प्रेजेंट रहेंगे तो कैसा रहेंगे, सीलिया से ऐसे ऐसे यानी वहां तक यानी आएंगे, कहा तक यानी जो मेन रेस्पिरेटरी आल्वोला है वहां तक उसको एयर मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन रहता है वो वहां तक यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जाएगा क्योंकि वो सिलिएटेड रहेंगे। लेकिन सूडो स्ट्रेटिफाइड वो स्ट्रेटिफाइड नहीं रहते, यानी सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम से क्या बना रहता है, अपना इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस बना रहता है। उसके बाद में मेड अप फ्रॉम द स्मूथ मसल सेल्स। यानी कैसे बना है, स्मूथ मसल सेल से। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो यानी जो ऑरेंज कलर का है ये कैसे बनी है, स्मूथ मसल सेल से यानी बनी हुई है इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस। उसके बाद में क्या प्रेजेंट रहता है उसमें, गॉबलेट सेल। अभी गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट कर रही है, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, गॉबलेट सेल प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। तो म्यूकस ग्लैंड क्या के लिए, गॉबलेट सेल्स रहते हैं उसमें म्यूकस सिक्रेट करती है। कार्टिलेज प्रेजेंट रहेंगे। कार्टिलेज में देखो यहाँ पे हलाइन कार्टिलेज है, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, वहाँ पे हलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। उसके बाद में क्या है, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। अभी देखो जो म्यूकस ग्लैंड है यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड है प्रेजेंट दिख रहा है आपको, जो पर्पल कलर की दिख रही है यानी म्यूकस ग्लैंड है।
उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, लंग पेरेंकाइमा। अब बोलोगे पेरेंकाइमा क्या, आपने ट्री में भी देखा होगा जो ट्री के टिश्यू रहते हैं, आप नीट के पेपर के दौरान मैंने पढ़ा होगा जो पेरेंकाइमाटिस टिश्यू रहते हैं, वैसे ही अपने लंग्स में क्या रहता है, लंग पेरेंकाइमा रहता है, टिश्यू का यानी वैसा फॉर्मेशन रहता है। तो सबसे पहले वो लंग पेरेंकाइमा देखो है ना, जो अपने येलो कलर की यहाँ पे दिख रही है, यानी ये पूरी यानी क्या है, ऐसा लंग्स पेरेंकाइमा ऐसी दिख रही है। हनी कॉम्ब यानी जो अपना हनी का कॉम्ब रहता है, अपने जो मधुमक्खियां रहती है उसका जो छत रहता है उसका यानी जो हाउस रहता है उसके इससे यानी लाइक वैसे यानी दिख रही है, यानी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो लंग्स पेरेंकाइमा कैसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस वैसा दिखता है। एल्वोलाई आर प्रेजेंट थिन वॉल, आप देखो यानी जो एल्वोलाई है यानी एक ऐसे जो एल्वोलाई देखो आप ये दिख रहा है, जो एल्वोलाई ऐसे प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी थिन यानी लेयर ऐसे यानी एल्वोलाई के यानी वहां पे प्रेजेंट है लंग पेरेंकाइमा में। जो अपनी एल्वोलाई है लाइंड बाय द फ्लैटेड स्क्वामस सेल, यानी जो अपने कैसे मेरे पे फ्लैटेड यानी स्क्वामस सेल्स यानी जो फ्लैट ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो फ्लैटेड यानी स्क्वामस सेल ऐसे यानी इससे बनी हुई है अपने जो एल्वोलाई है, आप सभी देख सकते हो। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, ब्रोंक्यूल्स, यानी ब्रोंक्यूल्स यानी क्या, अभी देखिए यानी सेगमेंट पर इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस हुआ, उसके बाद में अपन क्या देखा, लंग पेरेंकाइमा देखा, उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स, यानी अपने हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी एक स्टेप बाय स्टेप अपन ऐसे पे देख रहे हैं। तो ब्रोंक्यूल्स यानी क्या, आप सभी जन देखो यानी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स में भी कैसे रहते हैं, एक रहता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड जो ऐसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इसके अपन अभी हिस्टोलॉजी देखेंगे। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल यानी ऐसे यानी रेस्पिरेशन होता है ना, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है यहाँ पे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो डायमीटर अपने ब्रोंक्यूल्स की डायमीटर क्या होती है, लेस देन 1 mm, यानी इसकी जो डायमीटर बहुत ही कम रहती है, लेस देन 1 mm से भी यानी कम रहती है। लाइन बाय द सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, ये कैसे लाइन यानी कैसे मेडअप है, इसकी जो यानी जो अपनी इसकी लेयर है ये कैसे लाइन है, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। आप देखो यानी कॉलमनर ऐसे आपको यहाँ पे देख रहे हो, कैसे सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम से यानी बने हुए हैं। उसके बाद में क्या है, सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल्स, यानी आपने देखो आपने सराउंडेड कैसे, स्मूथ मसल सेल से, यानी जो ऑरेंज कलर का यहाँ पे आपको देखते हैं कैसे यानी स्मूथ मसल से यानी बने हुए अपने ब्रोंक्यूल्स। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट नियर द ब्रोंक्यूल्स, यानी जो अपने ब्रोंक्यूल्स है वहां पे यानी उसके पास में क्या रहेंगे, यानी ब्लड वेसल प्रेजेंट रहेंगे। अब बोलोगे कि सर यानी ब्लड वेसल उसके पास कैसे प्रेजेंट रहेंगे, देखो यानी जो अपना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है उसका जो मेन फंक्शन करता है गैसेस एक्सचेंज का, तो जो अपनी कैपिलरी रहेंगी यानी ब्रोंक्यूल्स के पास से क्या करेंगे, अपने ब्लड को यानी ये क्या करेंगे यानी एक्सचेंज करेंगे। तो जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है इसके यानी ये यहाँ पे नियर रहेंगे काय के ब्रोंक्यूल्स के पास में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अपना यानी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कुछ परसेंट में होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, एल्वोलाई में होता है, लेकिन यहाँ पर भी यानी कुछ यानी परसेंटेज में ज्यादा यानी एक्सचेंज होता है। इसके कारण इसके नियर में क्या रहेंगे, आर्टरी यार पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट रहेंगे यानी ब्रोंक्यूल्स के पास। जो अपना ब्रोंक्यूल्स है वो कैसे में डिवाइडेड हो, डिवाइडेड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जैसे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स दिखा आपको, टर्मिनल सेकेंडरी यानी कैसे डिवाइडेड है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इसमें यानी सब ये डिवाइडेड है। उसके बाद में क्या देखता है, एल्वोलाई इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। आपको है ना पहले लेक्चर में बताया था स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट यानी क्या होता है, जो मेन फंक्शन करता है। आपको सभी को पता है जो अपनी एल्वोलर रहती है वहां पे सबसे ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो इसके कारण अपन इसको क्या बोलेंगे, एल्वोलाई क्या रहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है, आप ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट यूनिवर्सिटी के पेपर में आने लिख कर आना। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, फंक्शन, यानी फंक्शन में क्या रहेंगे, फंक्शन में क्या है, सबसे मेन फंक्शन आप सभी को पता है गैसेस एक्सचेंज का फंक्शन है, रिमूव ऑफ द वेस्ट गैसेस फ्रॉम द बॉडी, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या अपने बॉडी में वेस्ट ही है, तो उसको क्या करता है, वो रिमूव करता है। एसिड बेस बैलेंस, अब बोलेंगे एसिड बेस बैलेंस में कैसा, जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो कार्बनिक एसिड बनाता है, और कार्बनिक एसिड क्या रहता है उसके यानी एसिड बेस बैलेंस करते हैं, जो ऑक्सीजन रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके कारण कहते हैं एसिड बेस में यानी इसका बैलेंसिंग में बॉडी में वर्क में आता है। रेगुलेशन द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपना अपन कर्व पढ़ते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कार्बन डाइऑक्साइड जो कर्व पढ़ते हैं उसके कारण अपना रेगुलेशन कैसे होता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन होता है। उसके बाद अपन लास्ट में क्या देखते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है, उसका कोई डिसीज हुआ क्या हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो सबसे अपन ये लास्ट में देखते हैं। तो क्या है, पहला क्या है, पल्मोनरी इडेमा। अभी इडेमा यानी क्या होता है, स्वेलिंग। कभी भी आप देखना है इडेमा यानी कुछ यानी अपने टिश्यू में स्वेलिंग आ गई, तो स्वेलिंग यानी कैसे, पल्मोनरी इडेमा यानी अपने लंग्स में कुछ स्वेलिंग आ गई, तो उसको क्या बोले, एबनॉर्मल
बॉडी बिल्डअप ऑफ द फ्लूइड इन द लंग, यानी एबनॉर्मल यानी जो फ्लूइड एक्यूमुलेटेड होगा अपने लंग्स में, तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी इडेमा बोलेंगे। कोई फ्लूइड अगर यानी कलेक्ट हो रहा है एक टिश्यू के बीच में, टिश्यू स्पेस में, तो अपन उसको बोलेंगे पल्मोनरी इडेमा। उसके उसके बाद में ब्रोंकाइटिस, यानी ब्रोंकाइटिस यानी क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, यानी अपन क्या अपने जो ब्रोंकियल ट्यूब है, जैसे ब्रोंक्यूल है, ये अपने जो ब्रोंक्यूल्स है, यानी क्या हो गया वहां पे कुछ इन्फ्लामेशन हुआ, कुछ इन्फेक्शन हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। जो ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन हुआ तो, है ना। ऐसे जो अपने क्लिनिकल एनाटॉमी यानी अपने 1 या 2 आपको लिख कर आनी है। वैसे जो अपनी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, यानी प्रॉपर ऐसे आपको डायग्राम बनाना जरूरी नहीं, कलरिंग करना, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको है ना ऐसे कलरफुल नोट्स बनाता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए करके। तो है ना आपको ऐसे पॉइंट लिखना है और उसके बाद में क्या है, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम निकालनी है। ये हुआ अपना हिस्टोलॉजी ऑफ द लंग्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो और शेयर करो टुवर्ड द नीडेड स्टूडेंट। तो मिलता हूं मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट हिस्टोलॉजी के साथ। थैंक यू।